बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी शॉप पे 70% या 80% ऑफ के दौरान कमाते भी हैं या सिर्फ अपना नुकसान करते हैं। हकीकत जानकर आप हैरान हो जाएंगे। एक कंपनी या ब्रांड जब अपनी प्रोडक्ट पे सेल या डिस्काउंट लगाती है तो इस दौरान ये लोग कैसे कमाते हैं। सेल का सुनते ही अवाम लूट मार मचा लेते हैं, क्योंकि 10,000 की चीज़ 3,000 में मिल रही होती है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद ली जाएं, कहीं सस्ती चीज़ें हम लिए बगैर रह न जाएं। हम लोग ये समझते हैं कि इस सेल के दौरान हमने ब्रांड्स को लूट लिया है, जबकि हम इस बात से अनजान होते हैं कि असल में हम ब्रांड्स को नहीं लूट रहे होते, बल्कि ब्रांड्स हमें लूट रहे होते हैं। आइए आपको बताते हैं वो कैसे। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, जब तक 70% से ज़्यादा प्रॉफिट ना हो वो कोई बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं करते। वो अपनी प्रोडक्ट रेट ही ऐसा रखते हैं ताकि अवाम को अट्रैक्ट करे और अपना मुनाफा पहले से तय करके रखते हैं। फ़र्ज़ करें एक कंपनी ने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है और 1 करोड़ से 5,000 कपड़ों के जोड़े तैयार किए हैं और एक जोड़े पे लागत आई है 2,000 रुपये। क्योंकि कंपनी ने बल्क में जोड़े तैयार करवाए हैं, इसलिए कंपनी को ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। अब कंपनी इन जोड़ों को न्यू अराइवल में 10,000 का टैग लगाकर दुकान पे लटका लेती है। जो एलीट क्लास है यानी अपर क्लास, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इनकी तादाद कम है, वो लोग 10,000 का जोड़ा भी ख़रीद लेते हैं। लेकिन जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है, कंपनी ने दोनों किस्म के लोगों को अपना टारगेट बनाना होता है, इसलिए पहले से फुल कीमत पर फ़रोख्त करके मुनाफा कमाते हैं। फिर न्यू प्लान के तहत दूसरे तबके के लोगों के लिए भी सोचते हैं। फ़र्ज़ किया 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, 5,000 जोड़े हैं, 2,000 कास्ट है पर जोड़े पे। फ़र्ज़ किया 2 महीनों में 500 जोड़े 10,000 के हिसाब से एलीट क्लास ने ख़रीद लिए हैं। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 500 ये बन जाते हैं 50 लाख रुपए। कंपनी को प्रॉफिट हो गया 40 लाख रुपए। 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट में से 50 लाख रुपए वापस आ गए और 4,500 जोड़े अभी तक स्टॉक में मौजूद हैं। अब असल गेम शुरू होता है। कंपनी को पता है कि अब सेल लगाएंगे। अब कंपनी किसी बड़े छोटे इवेंट का इंतज़ार कर रही होती है ताकि आवाम समझे। इस मौके की वजह से कंपनी ने आवाम से मोहब्बत में या मुल्क से मोहब्बत में ऑफ़र लगा दी है। कोई नेशनल इवेंट या कोई ऐसा इवेंट हो जिसको बुनियाद बनाकर ऑफ़र लगाई जा सके। हमारे यहाँ या दुनिया में हर महीने कोई ना कोई इवेंट लाजमी हो जाता है, कभी मदर्स डे और कभी फादर्स डे, कभी कुछ। अब जैसे ही कंपनी को कोई इवेंट मिलता है, कंपनी 70% ऑफ की सेल लगा देती है। पूरी अवाम पागलों की तरह आउटलेट पे टूट पड़ती है। यानी 10,000 का जोड़ा सिर्फ 3,000 में। हर शख्स के जहन में सिर्फ एक ही बात होती है, सेल कहीं ख़त्म ना हो जाए और हमारे पसंदीदा डिज़ाइन कहीं ख़त्म ना हो जाए। इस चक्कर में अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा जोड़े ख़रीद लिए जाते हैं और इस तरह कंपनी के बकाया 4,500 जोड़े भी बिक जाते हैं, वो भी सिर्फ 15 दिन के अंदर। 4,500 जोड़े मल्टीप्लाई बाय 3,000 ये बनते हैं 1 करोड़ 35 लाख रुपए। और जो पहले 500 जोड़े बिके उनकी अमाउंट थी 50 लाख रुपए। ये टोटल हो गए 1 करोड़ 85 लाख रुपए और प्रॉफिट हो गया 85%, यानी 85 लाख रुपए, वो भी 3 मंथ के अंदर। और मज़े की बात है, कंपनी के तमाम खर्चे बाहर से निकल जाते हैं। वो कैसे, आप हैरान होंगे। कंपनी के मुलाजमीन की तनख्वाहों से लेकर तमाम अखराजात तक जितने भी खर्चे होते हैं, कंपनी को इसकी कोई फ़िक्र नहीं होती। वो इसलिए कि जो कंपनी 1 करोड़ रुपए सिर्फ एक डिज़ाइन या एक प्रोडक्ट के लिए खर्च कर सकती है, तो उसके पास बैकअप के तौर पर कम से कम 10 करोड़ रुपए मौजूद होंगे। इन कंपनीज़ के पीछे बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं। अब कंपनी का किराया, तनख्वाहें और दूसरे तमाम अखराजात ऐसे निकलते हैं, जो रकम पीछे बैकअप में पड़ी हुई होती है वो किसी बैंक में फ़िक्स करवा दी जाती है। फ़िक्स करवाने का मतलब होता है बैंक इस पे माहाना प्रॉफिट देता है, जिसमें से बैंक आराम से 1% प्रॉफिट देता है और इसी प्रॉफिट में से कंपनी अपने सारे खर्चे पूरी करती है और एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वगैरह भी देती है। लोग ब्रांडेड चीज़ें इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत से लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स से
اپنے پروڈکٹ کی ماڈلنگ کرواتے ہیں اور لوگ ان سے متاثر ہو کر پھر اس طرح کے کپڑے اور مختلف اشیاء خریدتے ہیں، اور ہر چیز کے پیچھے کام ہو رہا ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کمپنیز کو فائدہ ہو۔ یہ ہے اصل وجہ جس سے عوام مجبور ہو جاتی ہے ان پروڈکٹس کو خریدنے پہ۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور شاندار ویڈیو میں۔